भारत अपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक एम्बिशंस को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। $77 बिलियन का मेगा प्लान नॉर्थ ईस्ट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए और चाइना के वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम के जवाब में। इस वीडियो में जानिए क्यों ये इन्वेस्टमेंट है क्रूशल एनर्जी सिक्योरिटी, वाटर फ्यूचर, क्लाइमेट रेजिलियंस और रीजनल डेवलपमेंट के लिए। तैयार हो जाइए, हम आपको दिखाएंगे नॉर्थ ईस्ट और ब्रह्मपुत्र की फ्यूचर की पूरी कहानी। भारत ने नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन के लिए पेश किया है $77 बिलियन का हाइड्रो इलेक्ट्रिक मेगा प्लान, जो 2047 तक 76 गीगावाट से ज्यादा क्लीन एनर्जी जनरेट करेगा। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पुश नहीं, बल्कि चाइना के मैसिव अपस्ट्रीम डैम्स का स्ट्रैटेजिक जवाब भी है, ताकि एनर्जी सिक्योरिटी, वाटर मैनेजमेंट और रीजनल स्टेबिलिटी मजबूत हो। इसमें 208 बड़े हाइड्रो पावर और पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश अकेले 52 गीगावाट्स कंट्रीब्यूट करेगा। 64.9 GW ट्रेडिशनल डैम से आएगा और 11.1 GW पंप स्टोरेज से ग्रिड स्टेबिलिटी और रिन्यूएबल्स इंटीग्रेशन होगी। चाइना के मेडॉक डैम जैसी मेगा प्रोजेक्ट्स के बीच भारत का ये प्लान हाइड्रो स्ट्रैटेजिक डिटरेंस और सडन वाटर रिलीज के जोखिम को बैलेंस करता है। साथ ही रीजनल डेवलपमेंट, एनर्जी डिकार्बनाइजेशन और इकोलॉजिकल सेफगार्ड्स भी ध्यान में रखे गए हैं। 2 फेजेस में इंप्लीमेंट होगा। फेज 1 2035 तक ₹1.91 ट्रिलियन और फेज 2 2047 तक ₹4.52 ट्रिलियन। ये एम्बिशियस प्लान नॉर्थ ईस्ट की फ्यूचर को रीशेप करने के साथ साथ भारत की स्ट्रैटेजिक और एनर्जी सिक्योरिटी को भी मजबूत करेगा। भारत का $77 बिलियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लान नॉर्थ ईस्ट को एनर्जी पावर हाउस बनाने का सबसे एम्बिशियस प्रयास है, जिसमें 2047 तक ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन से 76 गीगावाट से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 64.9 GW कन्वेंशनल लार्ज स्केल डैम से आएगा, जो 12 सबेसिन्स में बिखरे हैं, और अरुणाचल प्रदेश अकेले 52 GW कंट्रीब्यूट करेगा। ये डैम स्टेबल बेसलोड पावर का बैकबोन तैयार करेंगे। साथ ही 11.1 GW पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी स्टोर और रिलीज होगी, जिससे ग्रिड पीक डिमांड में स्टेबलाइज रहेगी और सोलर और वाइन जैसी रिन्यूएबल सोर्सेज आसानी से इंटीग्रेट होंगी। कुल मिलाकर 208 बड़े डैम प्रोजेक्ट्स का निर्माण नॉर्थ ईस्ट और एडजॉइनिंग स्टेट्स में होगा, जो सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी नहीं, बल्कि चाइना के अपस्ट्रीम डेवलपमेंट्स के खिलाफ स्ट्रैटेजिक प्रिपेयर्डनेस भी सुनिश्चित करेंगे। ये इनिशिएटिव दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोग्राम्स में से एक है, जो नॉर्थ ईस्ट की ट्रांसफॉर्मेशन, नेशनल डिकार्बनाइजेशन और रीजनल डेवलपमेंट को एक साथ आगे बढ़ाएगा। ब्रह्मपुत्र बेसिन के लिए इंडिया का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लान फेज स्ट्रैटेजी पर आधारित है, ताकि डेकेड्स में धीरे धीरे स्केल और अडैप्ट किया जा सके। फेज 1 2025 से 2035, जो अर्ली प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स पर फोकस है, $23 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है और करीब 19.5 GW नई हाइड्रो पावर कैपेसिटी जोड़ना। ये मेनली रेडी अप्रूव्ड साइट्स और क्रिटिकल ट्रांसमिशन लाइंस के लिए है। लो हैंगिंग फ्रूट प्रोजेक्ट्स और नॉर्थ ईस्ट के ग्रिड रिलायबिलिटी कॉरिडोर्स को टारगेट करता है। फेज 2 है 2035 से 2047 तक। एक्सपांशन और स्ट्रेंथनिंग के लिए $54 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होंगे। करीब 38.6 GW और जोड़कर क्यूमुलेटिव आउटपुट 76 GW तक ले जाना। इसमें पंप स्टोरेज, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन कॉरिडोर्स और नेशन वाइड डिमांड सेंटर्स से जोड़ने की तैयारी शामिल है। फेज 3 2047 से 2060 तक चलेगा। कंसोलिडेशन और इनोवेशन, स्मार्ट ग्रिड्स, एडवांस्ड पंप स्टोरेज, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन और कम्युनिटी इंटीग्रेशन, ऑपरेशनल एक्सीलेंस और क्रॉस बॉर्डर एनर्जी अपॉर्चुनिटीज भी ध्यान में होंगे। इस फेस्ड अप्रोच से इंडिया स्टेप बाय स्टेप नॉर्थ ईस्ट में एक वर्ल्ड क्लास, एनवायरमेंटली रिसिलिएंट और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक ग्रिड तैयार करेगा। चाइना का मेडॉक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यालंग त्संगपो रिवर पर तिब्बत में अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर के पास बन रहा है। पूरा होने पर यह दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन होगा। 60,000 मेगावाट्स कैपेसिटी और सालाना 300 बिलियन kWh आउटपुट, यानी 3 गॉर्जेस डैम का 3 गुना। कंस्ट्रक्शन जुलाई 2025 में शुरू हुआ और 2033 तक ऑपरेशन शुरू होने की उम्मीद है। इन्वेस्टमेंट $137 बिलियन से ज्यादा। इंडिया और बांग्लादेश के लिए स्ट्रैटेजिक और एनवायरमेंटल चिंता बढ़ी है। वाटर सिक्योरिटी, अनप्रेडिक्टेबल मॉनसून रिलीजेस और ड्राई सीजन वाटर रिडक्शन चिंता का मुख्य कारण है। चाइना डेटा शेयरिंग या फॉर्मल कंसल्टेशन नहीं करता,
जिससे मिसट्रस्ट बढ़ता है। साथ ही सेडिमेंट और सॉइल फर्टिलिटी पर इकोलॉजिकल रिस्क और असम और बांग्लादेश की फार्मिंग लाइवलीहुड्स पर असर भी है। इंडिया का $77 बिलियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लान इसका डायरेक्ट काउंटर बैलेंस है। 208 बड़े डैम्स, खासकर अरुणाचल प्रदेश में 76 GW पावर और अपने वाटर फ्लोज पर कंट्रोल सुनिश्चित करते हुए हाइड्रो स्ट्रैटेजिक डेटरेंस तैयार करेगा। साथ ही एनर्जी सप्लाई सिक्योर होगी, डिकार्बनाइजेशन एक्सेलरेट होगा और नॉर्थ ईस्ट का स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। एशिया में एक नया एरा शुरू हो रहा है, हाइड्रोपॉलिटिक्स, जहां वाटर सिक्योरिटी, एनर्जी और नेशनल स्ट्रैटेजी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। इंडिया का $77 बिलियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लान सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल एम्बिशंस को भी जोड़ता है। इसका सबसे बड़ा मकसद चाइना के अपस्ट्रीम मेगा डैम्स के खिलाफ डेटरेंस तैयार करना है। 208 बड़े डैम्स और 76 GW पावर, खासकर अरुणाचल प्रदेश में, इंडिया को वाटर डिप्लोमेसी में लेवरेज देती है और डोमेस्टिक वाटर मैनेजमेंट को सिक्योर करती है। हाइड्रो पावर एक स्टेबल, राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल सोर्स है जो फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस कम करने और इंडिया के 500 GW नॉन फॉसिल एनर्जी बाय 2030 और नेट जीरो बाय 2070 के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करता है। पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट से ग्रिड फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और पीक डिमांड के समय एनर्जी रेजिलियंस भी मजबूत होती है। इस इन्वेस्टमेंट से नॉर्थ ईस्ट में जॉब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन और इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस बढ़ेगा और इसे पूरे देश का एनर्जी कॉरिडोर बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही मॉनसून के अतिरिक्त पानी को स्टोर करके ड्राई स्पेल्स में रिलीज करना, पंप स्टोरेज और इकोलॉजिकल सेफगार्ड्स के साथ इंडिया को क्लाइमेट रिस्क से अडेप्ट करने और सस्टेनेबल हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी मदद करता है। नॉर्थ ईस्ट को कई एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जिन्हें स्ट्रैटेजिक और एनर्जी बेनिफिट्स के साथ बैलेंस करना जरूरी है। ईस्टर्न हिमालयस, जहां ये मेगा डैम्स बन रहे हैं, दुनिया के सबसे साइस्मिकली एक्टिव क्षेत्रों में से एक है। बड़े वाटर रेजर्वॉयर से रेजर्वॉयर इंड्यूस्ड साइस्मिसिटी का खतरा बढ़ सकता है और इससे डाउनस्ट्रीम लाखों लोगों के लिए कैटास्ट्रोफिक परिणाम हो सकते हैं। डैम कंस्ट्रक्शन के दौरान टनलिंग, रोड ब्लास्टिंग और रिवर इंपाउंडिंग से स्लोप्स डिस्टेबलाइज हो सकते हैं। लैंडस्लाइड्स, फ्लैश फ्लड्स और सॉइल एरोजन का खतरा बढ़ जाता है और लोकल एग्रीकल्चर और ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम्स भी प्रभावित होते हैं। ब्रह्मपुत्र बेसिन और ईस्टर्न हिमालयस दुनिया के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। फॉरेस्ट्स की सबमर्जेंस और रिवराइन इकोसिस्टम्स का डिसरप्शन हंड्रेड्स ऑफ वाइल्ड स्पीशीज और इंडिजिनस कम्युनिटीज की लाइवलीहुड्स पर गंभीर असर डालता है। रिवर फ्लो और सेडिमेंटेशन पैटर्न्स में बदलाव लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन को जन्म दे सकते हैं। कोस्टल एरोजन, रेजर्वॉयर सिल्टेशन, न्यूट्रिएंट लॉस और ऑल्टर्ड सीजनल फ्लडिंग फार्मिंग और फिशरीज को प्रभावित कर सकते हैं। क्लाइमेट रिस्क्स जैसे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स और क्लाउड बर्स्ट्स इसे और भी जटिल बनाते हैं। इंडिया के हाइड्रो प्लान्स जियोपॉलिटिकली और एनर्जेटिकली महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन इकोलॉजिकल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए रोबस्ट एनवायरमेंटल गवर्नेंस और लोकल एंगेजमेंट जरूरी है। ब्रह्मपुत्र बेसिन सिर्फ इकोलॉजी और एनर्जी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये नॉर्थ ईस्ट के इंडिजिनस कम्युनिटीज की सोशियो कल्चरल और पॉलिटिकल रियलिटीज से भी गहराई से जुड़ा है। आदि, मीजिंग, सोनोवाल कचारीज जैसी कम्युनिटीज की ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, फिशिंग और कल्चरल आइडेंटिटी नदी के सीजनल फ्लोज पर निर्भर है। बड़े डैम्स जैसे साइन अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट फर्टाइल फार्मलैंड डुबा सकते हैं, इरिगेशन सिस्टम्स डिसरप्ट कर सकते हैं और लोकल पॉपुलेशंस को रिलोकेट करना पड़ सकता है, जिससे एंसेस्ट्रल लैंड्स और कल्चरल हेरिटेज खतरे में पड़ जाते हैं। इस पर इंडिजिनस ग्रुप्स में स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट्स और रेजिस्टेंस देखी गई है। अरुणाचल प्रदेश की आदि कम्युनिटी ने खुलकर विरोध किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये प्रोजेक्ट्स टॉप डाउन इम्पोजिशंस हैं, जिनमें उनके राइट्स और वॉइसेस का पर्याप्त सम्मान नहीं किया गया। सरकार का तर्क है कि ये डैम्स नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी और चाइना के अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स के स्ट्रैटेजिक काउंटर बैलेंस के लिए जरूरी है। फिर भी लोकल्स में स्केप्टिसिज्म बना हुआ है। कॉम्पेंसेशन और रिहैबिलिटेशन मेजर्स अक्सर डिलेड या इनएडिक्वेट माने जाते हैं। मिटिगेशन के लिए ट्रांसपेरेंट और पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग जरूरी है, जिसमें इंडिजिनस वॉइसेस शामिल हों। कॉम्पेंसेशन और रिहैबिलिटेशन केवल मॉनेटरी नहीं, बल्कि कल्चरल आइडेंटिटी और ट्रेडिशनल रिसोर्सेज तक को भी कवर करना चाहिए। एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स, साइज्मिक रिस्क मैनेजमेंट और कंटिन्यूअस कम्युनिटी एंगेजमेंट से ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कॉन्फ्लिक्ट रिडक्शन संभव है।
ब्रह्मपुत्र बेसिन में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कई बड़े फाइनेंशियल और टेक्निकल चैलेंजेस का सामना कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट के लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हिस्टोरिकली डिलेज का शिकार रहे हैं, क्योंकि एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, लैंड एक्विजिशन और लोकल प्रोटेस्ट्स अक्सर कंस्ट्रक्शन टाइमलाइंस को लंबा कर देते हैं। इसके अलावा हाईली साइज्मिक और जियोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स टेरेन लैंडस्लाइड्स और क्लाइमेट रिलेटेड डिसरप्शंस का खतरा बढ़ाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अपर साइंग जैसे प्रायोरिटी डैम्स को कंप्लीट होने में 1 दशक या उससे ज्यादा लग सकता है। यानी चाइना के मेगा डैम्स के ऑपरेशंस के बाद प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट भी जरूरी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना आसान नहीं होगा। लैंड डिस्प्यूट्स, अप्रूवल्स में डिलेज, साइज्मिक और एनवायरमेंटल रिस्क्स और सोशल अनरेस्ट जैसी चुनौतियां इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को प्रभावित कर सकती है। गवर्नमेंट सपोर्ट जरूरी है, लेकिन रिस्क मिटिगेशन और स्ट्रीमलाइन पॉलिसीज भी चाहिए। $77 बिलियन के इनिशियल कॉस्ट एस्टिमेट्स भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि डिलेज, अनफोर्सीन जियोलॉजिकल चैलेंजेस और रिमोट माउंटेनस टेरेन में कंस्ट्रक्शन लागत बढ़ा सकती है। फेस टाइमलाइन को मीट करना रोबस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मांगता है, जिसमें एजेंसीज का कोऑर्डिनेशन, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, नेचुरल डिजास्टर से निपटना और वर्कर्स की सेफ्टी सुनिश्चित करना शामिल है। चाइना का अपस्ट्रीम रोल ब्रह्मपुत्र रिवर के फ्लो में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नदी तिब्बत के प्लेटो से निकलती है और डाउनस्ट्रीम इंडिया और बांग्लादेश में जाती है। चाइना के डैम्स और वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वाटर रिलीज के टाइमिंग और वॉल्यूम में अनसर्टेनिटीज पैदा करते हैं, जिससे इंडिया और बांग्लादेश की वाटर सिक्योरिटी पर असर पड़ सकता है। लेकिन एक अहम बात यह है कि इंडिया में ब्रह्मपुत्र का लगभग 70-80% पानी रेनफेड है, ग्लेशियर या स्नोमल से नहीं। इसका मतलब यह है कि अपस्ट्रीम डैम से टोटल वाटर ब्लॉकेट का खतरा कम है, क्योंकि सीजनल फ्लो का बल्क रेनफॉल से आता है। फिर भी ड्राई सीजन वाटर रिटेंशन या रिलीज टाइमिंग जियोपॉलिटिकल चिंता का विषय बनी रहती है। इंडिया का $77 बिलियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लान अपस्ट्रीम अनसर्टेनिटीज के खिलाफ एक बफर का काम करता है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, खासकर अरुणाचल प्रदेश में बने डैम्स वाटर सप्लाई फ्लक्चुएशंस, फ्लड कंट्रोल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी को बेहतर मैनेज करने में मदद करेंगे। इससे जियोपॉलिटिकल रिस्क्स और क्लाइमेट वेरिएबिलिटी दोनों से रेजिलियंस बढ़ती है। हाइड्रो पावर डेवलपमेंट को इरिगेशन, फ्लड मैनेजमेंट और क्लाइमेट अडेप्टेशन के साथ कोऑर्डिनेट करके इंटीग्रेटेड प्लानिंग के जरिए वाटर रिसोर्सेज को सस्टेनेबली सिक्योर किया जा सकता है। स्टोरेज और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना फूड सिक्योरिटी, एनर्जी डिमांड और रीजनल स्टेबिलिटी को भी सपोर्ट करता है, भले ही अपस्ट्रीम चैलेंजेस हो। इंडिया का $77 बिलियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लान ब्रह्मपुत्र पर नॉर्थ ईस्ट के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव परियोजना है। ये एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ा सकता है, रीजनल डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकता है और चाइना के एम्बिशियस अपस्ट्रीम मेगा डैम्स के खिलाफ स्ट्रैटेजिक काउंटर बैलेंस प्रदान कर सकता है। नॉर्थ ईस्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर और जियोपॉलिटिकल पोस्चर में ये बदलाव ला सकता है, साथ ही इंडिया की एनर्जी ट्रांजिशन और क्लाइमेट रेजिलियंस के लक्ष्यों को भी मजबूत करेगा। लेकिन चैलेंजेस भी बड़े हैं। साइज्मिक रिस्क्स, बायोडायवर्सिटी लॉस और लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन जैसी एनवायरमेंटल चिंताएं मजबूत सेफगार्ड्स मांगती हैं। इंडिजिनस कम्युनिटीज पर सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट्स, डिस्प्लेसमेंट और कल्चरल प्रेजर्वेशन के सवाल उठाते हैं और इंक्लूसिव गवर्नेंस की जरूरत दिखाते हैं। फाइनेंशियली, कॉस्ट ओवररन्स, डिलेस और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन की अनसर्टेनिटीज भी प्रोजेक्ट के लिए जोखिम है। इंडिया चाइना राइपेरियन डायनामिक्स के चलते वाटर सिक्योरिटी भी संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। स्ट्रैटेजिक सफलता तभी संभव है जब टेक्निकल एक्सीलेंस, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और सोशल इक्विटी को बैलेंस किया जाए। ट्रांसपेरेंट डायलॉग, रोबस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और ट्रांसबाउंड्री वाटर गवर्नेंस पर मल्टीलेटरल एंगेजमेंट बेहद जरूरी है। हाइड्रो पावर डेवलपमेंट को इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स प्लानिंग के साथ जोड़कर जियोपॉलिटिकल रिस्क्स कम किए जा सकते हैं और क्लाइमेट रेजिलियंस बढ़ाई जा सकती है। अंततः इंडिया की हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्ट्रैटेजी एक अवसर और जोखिम का महत्वपूर्ण इंटरसेक्शन है। यदि इसे सावधानी और दूरदर्शिता से मैनेज किया जाए तो ये इकोसिस्टम्स और कम्युनिटीज की रक्षा करते हुए नेशनल एनर्जी और वाटर फ्यूचर्स को सिक्योर कर सकती है। इस प्रोजेक्ट की जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस रीजन में कोऑपरेटिव वाटर डिप्लोमेसी और स्ट्रैटेजिक प्रिपेयर्डनेस की अर्जेंसी को भी उजागर करती है। इंडिया के ब्रह्मपुत्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेगेसी की सफलता आने वाले दशकों में इसी बैलेंस पर निर्भर करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसे और इंसाइटफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पॉलिसी 360 को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखती है।